जीव की ऐशना और परम पुरुष की कृपा। आज का आलोच्य विषय है जीव की ऐशना और परम पुरुष की कृपा। ऐशना और इच्छा एक ही नहीं है। ऐशना का तात्पर्य उस इच्छा से है जिनको कार्य का रूप दिया जाने का प्रयास किया जाता है। जीव अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसीलिए उसे परम पुरुष की कृपा की आवश्यकता होती है। जीवों में मात्र मनुष्य ही नहीं, सभी उन्नत जीव, अनुन्नत और उन्नतोन्मुख जीव, लता, गुल्म, पशु, पक्षी, सभी जीवों में 3 ऐशनाएं होती है। एक यह कि वह अपने को विस्तारित करना चाहता है और वह यह नहीं चाहता कि कोई उसके इस विस्तार के मार्ग में रोड़ा बनकर आवे। उसकी दूसरी चाह होती है एक रस समुद्र में, भव सागर में बहना, स्वयं को बहा देना। तीसरी चाह उसकी होती है कुछ ऐसा करना जिससे उसे आनंद मिले, और वह भी अशेष आनंद। यही है समस्त जीवों की चाह, उनकी ऐशना। न अल्पे सुखम अस्ति भूमा एवं सुखम। उसकी यही ऐशना, उसकी यह तमन्ना, उसकी मूलभूत ऐशना है, मूलभूत तमन्ना है, जिसका जन्म उसके स्वयं के जन्म के साथ साथ, अर्थात जब से बीज रूप में जीव की उत्पत्ति हुई तभी से है। उसकी यह ऐशना भी प्रारंभ के बीज रूप में ही रहती है और रह ही जाती है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, उसकी यह इच्छा, यह ऐशना भी संकुरित हो उठती है। जीवों में मनुष्य विशेषकर मन प्रधान जीव है, मानसिक जीव है। मन धातु से ही मनुष्य और मानव दोनों बने हैं, जिसका तात्पर्य होता है मन प्रधान जीव। मनुष्य मन प्रधान जीव है, अतः वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उदाहरण के लिए भूत प्रेत की हमारी धारणाएं भ्रांत है। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु उनका बार बार चिंतन होने से मनुष्य का मन उनका रूप परिग्रह कर लेता है और मनुष्य उनकी अनुभूति कर लेते हैं। जागतिक क्षेत्र में मनुष्य की इच्छाएं सीमित या शांत वस्तुओं को लेकर होती है, अतः उसका मन भी शांत और सीमा रेखाओं से आबद्ध हो जाता है। मनुष्य के मन की सीमा रेखा उसके मन में उत्पन्न भाव जड़ताओं, डॉगमा के द्वारा भी सीमांकित होती है। जब वह क्षुद्र वस्तुओं को अथवा क्षुद्रताओं को अपने मन का विषय बना लेता है तो वह अपने को सीमाओं में बांध लेता है। जब वह कहता है कि मैं अमुक जाति का हूँ, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, तो यह सब भाव उसके मन को सीमा रेखा में आबद्ध कर देते हैं। किंतु वही मनुष्य जब अपनी ऐशना को अनंत की ओर उन्मुख कर देता है तो वह भी अनंत बन जाता है। साधना में ध्यान का यही मूल्य है, यही महत्व है, यही है उसकी सत्ता का चरम विस्तार, चरमोत्कर्ष। आज के युग में मनुष्य तरह तरह की समस्याओं के संपर्क में आता है, जिसके कारण उसके स्नायु तंत्र, उसकी आज्ञा नाड़ी, संज्ञा नाड़ी तथा उसके स्नायु कोश पर अवांछित दबाव पड़ता है। उस पर इतना दबाव पड़ता है कि मनुष्य का छोटा सा क्रैनियम मस्तिष्क सहन नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर सकता है। तो विपरीत वस्तुओं और परिस्थितियों के संघात के कारण उसके स्नायु कोश इस संघात को सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे उसे स्नायु संबंधी अथवा मानसिक रोग होते हैं। उससे बचने का तरीका है गुरु मंत्र का प्रयोग। जितने भी कर्म हम करें, अधिक से अधिक कर्म हम करें। हम सदैव यह भावना लेते रहें कि यह मेरा काम नहीं है, परम पुरुष का काम है, मेरे प्रभु का काम है और मैं उसके निर्देश के अनुसार करते जा रहा हूँ। मैं उनका ही काम करने के लिए इस धरातल पर आया हूँ। ऐसा सोचने से मानसिक तनाव नहीं होगा और मनुष्य जब तक जीवित रहेंगे सानंद रहेंगे। मनुष्य यह भूल जाते हैं, इसीलिए उनके सामने उलझने आती हैं
और तब वे घबरा जाते हैं। यद्यपि साइंस अधिक तरक्की कर चुका है, फिर भी आज के मनुष्य में पहले के मनुष्य की अपेक्षा घबराहट अधिक होती है। डर का कारण यह है कि साइंस भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, किंतु जिस अनुपात में वह आगे बढ़ा है उस अनुपात में मनुष्य के मन की और उसके स्नायु कोशों की पुष्टि नहीं हुई है। इसी कारण संतुलन का अभाव आ गया है। इस स्थिति से बचने का सीधा तरीका यही है कि मनुष्य यही सोचे कि मैं उनका ही काम करने के लिए इस धरातल पर आया हूँ। मैं उनका काम कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ उनके ही लिए, उनकी सेवा के लिए। घमंड भी मनुष्य के मन की बीमारी है जिससे उसका पतन हो जाता है। यदि मनुष्य हमेशा परम पुरुष के लेकर ही व्यस्त रहेगा तो उनका प्रेम उनसे बढ़ता जाएगा और परम पुरुष के प्रति प्रेम होने से परम पुरुष को भी उन पर विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। उनके प्रति विशेष ध्यान देना परम पुरुष का फर्ज हो जाएगा। परम पुरुष तो पिता के समान हैं, तो यह जानते हुए भी कि बेटे में कुछ बुराइयां भी अभी है, अभी वह 16 आना अच्छा नहीं हो सका है। वह बेटे के लिए पूरा 16 आना करने की कोशिश करेंगे। अगर माँ किसी कमी के कारण बच्चों को डांटती भी है तो बाप कहेगा, छोड़ो जी, क्यों डांट रही हो, देखो वो रो रहा है। अतः सदैव परम पुरुष का भाव लेने से उनसे प्रेम हो ही जाता है और उसके फलस्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप उनकी कृपा अवश्य ही मिलती है। मनुष्य असंपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, किंतु संपूर्णता में प्रतिष्ठित होने में विलंब होता है और इस गति में त्रुटि होना स्वाभाविक है, क्योंकि संपूर्णता तो लक्ष्य है, परमोत्कर्ष है। इसीलिए उसे परम पुरुष पर निर्भर होना होगा। यदि मनुष्य ने परम पुरुष को लक्ष्य बना लिया है और उनके प्रति प्रेम रहेगा तो वो परम पुरुष की कृपा उसे अवश्य ही मिलेगी। परम पुरुष की कृपा यद्यपि तर्क से परे है। यदि वे चाहेंगे तो कृपा करेंगे, नहीं चाहेंगे तो कृपा नहीं करेंगे, किंतु फिर भी जीव में उनके प्रति प्रेम रहेगा तो वे कृपा अवश्य करेंगे, करते ही जाएंगे। और कृपा करना उनका कर्तव्य भी है, क्योंकि लोग उनसे आशा करते हैं। यदि जीवों के पास परम पुरुष के लिए ऐशनाएं हैं, उनके प्रति प्रेम है, तो परम पुरुष के पास है जीवों के लिए उनकी अनंत कृपा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, धर्म महाचक्र, टाटा नगर, 8 अप्रैल 1984 ईस्वी।